यूपीएससी की बात हो और कोचिंग ढूंढने की माथा बच्ची ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जिस तरह से यूपीएससी में प्रतिस्पर्धा साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, उसे देखते हुए कोचिंग संस्थानों की भूमिका को पूरी तरह से इग्नोर भी करना ठीक नहीं है। ये शायद उनकी बढ़ती हुई भूमिका का ही परिणाम है कि आजकल हर शहर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है और ये एस्पिरेंट्स के लिए एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या ये है कि एक अच्छे कोचिंग संस्थान का चयन कैसे करें। यदि आप भी ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे परेशानी को छोड़िए और इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है एक अच्छे आईएएस कोचिंग का चयन कैसे करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में यदि सही गाइडेंस मिल जाए तो सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो गाइडेंस आपके लिए सही हो वही आपके दोस्त के भी काम आए। हर व्यक्ति अलग होता है और उसकी आवश्यकताएं भी अलग होती हैं। किसी भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स उसके एकेडमिक बैकग्राउंड, उसकी क्षमता और आर्थिक स्थिति से प्रभावित होती है और यदि सही कोचिंग का चयन करना है तो अपनी सभी आवश्यकताओं और क्षमताओं के बीच एक सही तालमेल बिठाना जरूरी है। इसीलिए अपने लिए किसी भी कोचिंग का चयन करते समय इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। अपने विषयों का पहचान करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी जरूरतों की पहचान करें और उसके मुताबिक ही कोचिंग संस्थान का चयन करें। यानी ये पता कर लें कि आपको जिन विषयों की में दिक्कत होती है उसके लिए उस कोचिंग सेंटर में फैकल्टी कैसी है, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान सभी विषयों में शिक्षण की समान गुणवत्ता नहीं रखता है। उत्तर लेखन, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए एक कोचिंग संस्थान चुने जो छात्रों को कक्षा में उत्तर लेखन और वाक्यांशों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करे। इन उत्तरों का कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और जेन्युइन फीडबैक भी आवश्यक है। सही फीडबैक नहीं मिलने से एक अच्छा स्टूडेंट भी ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है, जो आगे चलकर घातक हो सकता है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले वहाँ के स्टूडेंट से ही ये जानकारी अवश्य ले लें कि वहाँ की फैकल्टी का फीडबैक सिस्टम कैसा है। प्रतियोगी टेस्ट सीरीज, यूपीएससी की कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए आपको एकेडमिकली और मेंटली तैयार करने में कोचिंग संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए उत्तरों के संपूर्ण मूल्यांकन के साथ साथ अप टू डेट टेस्ट सीरीज आवश्यक है। किसी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले इस बात की जांच जरूर कर लें कि वो कितने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा है और उनके कुछ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी पहले जरूर पढ़ लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो टेस्ट वो संस्थान कंडक्ट करवा रहा है क्या वो आज के समय में प्रासंगिक भी है या नहीं, या फिर उनके क्वेश्चंस में भी नयापन है नहीं। पाठ्यक्रम सामग्री, गाइडेंस का महत्वपूर्ण काम ये होता है कि वो आपको सिलेबस समय से पूरा करवा कर दे। अपने लिए कोई भी कोचिंग चुनने से पहले इस बात का पता जरूर लगा लें कि वहाँ पर सिलेबस कितने दिन में पूरा करवा लिया जाता है। कई कोचिंग तो ऐसे भी होते हैं जहाँ परीक्षा से 1 महीने पहले तक सिलेबस ही पूरा नहीं होता और स्टूडेंट्स बीच भंवर में फंस जाते हैं। इसीलिए पहले से ही पढ़ रहे स्टूडेंट से इस मामले पर जरूर बात कर लें कि सिलेबस खत्म करवाने में कितना समय लगेगा और क्या उसके बाद आपको खुद की पढ़ाई करने का समय मिलेगा या नहीं। घर से दूरी, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे अक्सर लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोचिंग सिर्फ आपको गाइड कर सकती है, बाकी परीक्षा में सफल होने के लिए आपको खुद ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले इस बात पर जरूर गौर करें कि वहां एडमिशन लेने से आपके आवागमन का समय कितना कम होगा और कोचिंग से लौटने या कोचिंग जाने से पहले आपको दिन में कितना समय खुद से पढ़ने के लिए मिलेगा। पिछले वर्षों के परिणाम, किसी भी कोचिंग के विज्ञापन और मार्केटिंग पर भरोसा ना करें, बल्कि चयन करते समय एक ओपन माइंड से ये सोचें कि उस कोचिंग की सक्सेस रेशियो वास्तव में कितनी है। इसकी जानकारी आपको वहाँ के फॉर्मर स्टूडेंट से मिल जाएगी।
इन सब के अलावा और भी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि उस कोचिंग की फीस कितनी है, हर दिन कितने क्लासेस होते हैं, क्या डाउट क्लासेस होते हैं या नहीं, यदि किसी स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है तो क्या वहाँ दिया जाता है, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है एंड ऑल दैट। इसके बाद अपनी आवश्यकताओं को और कोचिंग द्वारा ऑफर की जा रही सर्विसेज का आकलन करने के बाद ही एडमिशन लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।